Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. May Allah protect you all. Ameen. Student, as you know, it's your English unit of grade 4. आपका ये इंग्लिश का यूनिट है ग्रेड 4 का। आप इंग्लिश की वर्कबुक ओपन करनी है ग्रेड 4 की। इससे पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्म इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज माई नॉलेज, आमीन। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 79. Okay student, it's your workbook page number 79. Okay student, first of all you have to mention the date and day here. आपने यहाँ date and day mention करना है। हमारा टॉपिक क्या है? How to write a composition. कैसे लिखते हैं composition, ये हमने आज सीखना है। इससे देखिए, our composition has 3 parts. composition के कितने parts होते हैं? 3 parts होते हैं। फर्स्ट क्या है? introduction, सेकेंड है mind, सेकेंड क्या है? main body, देन थर्ड क्या है? conclusion. इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है? इट हैज़ 3 or 4 सेंटेंसेस. इट क्लियरली डिफाइंस व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. देखिए, इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे? सिर्फ 3 और 4 सेंटेंसेस हो गए, जिसमें हम वाज़ेह तौर पे ये बताएंगे कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन क्या है? मेन बॉडी क्या है हमारी? इट रफली हैज़ 6 to 7 पैराग्राफ. इट टेल्स द मेन आइडिया एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द टॉपिक. अब मेन बॉडी में क्या होगा? हमें देखिए 6 to 7 जो पैराग्राफ लिखने हैं। ज़रूरी नहीं आपने 6 to 7 लिखने, आप अपने टॉपिक के हिसाब से लिखिए कि जैसा टॉपिक है उस लिहाज से जितने भी पैराग्राफ बनते, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। इस टेल्स द मेन आइडिया एंड इम्पोर्टेंट, जो मेन आइडिया बताएगा, जिसमें हम बताएंगे कि मेन आइडिया क्या है या इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं उसके टॉपिक के। ठीक है, देन कंक्लूजन क्या है? इट हैज़ 2 or 3 सेंटेंसेस, 2 से 3 सेंटेंसेस होंगे. इट गिव्स द राइटर्स व्यू अबाउट द टॉपिक. अब जो राइटर ने लिखा होगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो हमने टॉपिक के बारे में बताना है कि उसका क्या व्यू था। ये हमारा कंक्लूजन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देन ईजी वे ऑफ राइटिंग अ कंपोजिशन इज टू प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट. देखिए, ईजी वे ऑफ राइटिंग कंपोजिशन, आसान तरीका क्या है कंपोजिशन लिखने का? टू प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट. हम पहले इसका रफ ड्राफ्ट बना लें। देखें, यहाँ हमें दिया है की स्टेप्स टू प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट. हमें की स्टेप्स दिए हुए कि कैसे प्रिपेयर करना है रफ ड्राफ्ट को। देखें, फर्स्ट में क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन. देन हमारा सेकंड क्या है? स्पाइडर वेब. देन थर्ड माइंड मैप. ये हमने अपना पेज नंबर 79 कंप्लीट किया। हम पेज नंबर 80 पे चलते हैं। हियर इज वर्कबुक पेज नंबर 80. Okay students, same thing you have to do in this page. You have to mention the date and day here. First देखिए क्या है हमारा? brainstorming session. It can be done in groups. It is a method in which all the members of a group think very quickly of as many points, ideas as they can. अब देखिए क्या बोल रही है? ये ग्रुप्स में भी हो सकता है ये काम. It is a method, ये एक तरीका है in which all the members, जिसमें तमाम जो जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो जल्दी से सोचेंगे कुछ पॉइंट्स, कुछ आइडियाज़ जितने वो सोच सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सेकंड में हमारे पास क्या है? स्पाइडर वेब. स्टेप्स फॉर मेकिंग स्पाइडर वेब. अब देखिए कैसे बनाना है, ये इन्होंने हमें स्टेप्स दिए. थ्रो आइडियाज़ ऑन द पेपर. अब ये नहीं कि फेंकने आपने पेपर पे आइडियाज़, आपने लिखने. स्टूडेंट, जस्ट किडिंग, में जस्ट मजाक कर रहे हो. आपने क्या करना है? आपने आइडियाज़ लिखने हैं पेपर पे. ठीक है, देन सेकंड में क्या है? इट इंक्लूड्स 5 WS प्लस H हाउ मीन. अब ये WS क्वेश्चन क्या होते हैं आपको पता है ना? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब क्या है? WH क्वेश्चन होते हैं. सही है, प्लस वाओ प्लस हाउ. देन क्या है? देखिए 5 यहाँ पे लिखे हुए. 5 में क्या है हमारे पास? यहाँ से देखिए व्हाट, व्हेन, वेयर, why, who. what, when, where, why, who. इन्होंने हमें एग्जाम्पल दे दिए. फॉर एग्जाम्पल अब देखें जो हमें ऊपर इन्होंने दिया था what, when, where, why, who. तो इसके देखिए अब हमने क्या करना है? वेब कैसे बनाना है? जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो उसे हम लिखेंगे. ठीक है, उससे फिर रिलेटेड हम अपने जो है ना क्या लिखेंगे यहाँ पे? उससे रिलेटेड पॉइंट्स या हिंट्स हम यहाँ फिर इसके वेब में लिखें. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है? आप विजिट टू अ जू. जू में आप देखिए क्या क्या हो सकता है? एनिमल्स, इंटरेस्ट प्लेस, पीपल, इंटरेस्टिंग, हैपनिंग. देन क्या है? फूड, कंक्लूजन, क्लीननेस,
ये सब हमें इनके क्या है हमारे हिंट से मीन इन्हें देखते हुए हमने इस जू के बारे में बताना है, वहाँ क्या है, एनिमल्स होते हैं, ये है वो है, ये सब हमने क्या बताना है, इन पॉइंट्स को देखते हुए हमने अपने कॉम्पोजिशन लिखना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये 2 पेजेस अच्छे से क्लियरली समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट पेज हमारा 81 है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू मेंशन द डेट एंड डे हियर। देन माइंड मैप हमारे पास थर्ड था, जो हमारा क्या है, फर्स्ट में डिलीट द आइडियाज़ यू डू नॉट विश टू इंक्लूड। आप उन आइडियाज़ को डिलीट कर दें जो आप इंक्लूड नहीं करना चाहते। इसके अंदर मीन डिलीट से मुराद आप उन आइडियाज़ को कट कर दें जो आपने नहीं लिखने, ठीक है। देन सेकंड में क्या है, नंबर द पैराग्राफ। अब आपने पैराग्राफ में नंबर देना है। एक पैराग्राफ आपने लिखा, 2, 3 जितने भी लिखे उनको क्या करना है, नंबर देने हैं। देन 3 में क्या है, हाईलाइट इंट्रोडक्शन, क्लाइमैक्स, एंडिंग। क्लाइमैक्स के बाद बीच में क्या है हमारे पास, क्लाइमैक्स, इवेंट्स, एंडिंग, ये हमें इसमें बताना है, ठीक है। देन क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड वोकैबुलरी, इंक्लूड आ सिमिली, मीन तशबीह देना, ओके, एंड इडियम्स। फॉर एग्जाम्पल, माइंड मैप ऑफ अ विजिट टू अ जू। अब हमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जू का हमने विजिट किया, उसका माइंड मैप हमने कैसे बनाया, देखें, WH क्वेश्चन से बनाना है, क्योंकि उसमें क्या था, क्यों था, कैसे था, कब, ये सब हमें बताना होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट में क्या, हाउ, इंटरेस्ट, प्लेस, पीपल, कैसे थे, वहाँ का इंटरेस्ट कैसा था, प्लेस, जगह कैसी थी, लोग कैसे थे, सही है, हमें बताना है। देन एनिमल्स, फूड, इंटरेस्टिंग, हैपनिंग्स, ये क्लीननेस, कंक्लूजन, ये सब हमें क्या है, ये हमारा माइंड मैप है। इसमें हमने WH क्वेश्चन से सब बताना है, वहाँ कैसा था, क्या था, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये माइंड मैप भी अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको एक मैप भी बना के दिखा देती हूँ, रफ ड्राफ्ट, कि कैसे करना है, ओके स्टूडेंट्स। अब आपने इसी तरह कॉम्पोजिशन लिखनी है माई बेस्ट टीचर पे, ओके। ये आपका टॉपिक है माई बेस्ट टीचर। देखिए मैंने लिख दिया इसके ऊपर 3 पॉइंट्स खुद इनके, देखिए, पंक्चुअल, हार्ड वर्कर और पोलाइट। अब आपने बाकी के जो इसमें पॉइंट्स खुद लिखने हैं और इससे आपने अपना क्या बनाया, जैसे आप लोग ने बनाया था ना लॉकडाउन का, आपको अच्छे से याद होगा, लॉकडाउन पे हमने इसी तरह मैप बना के उसे पूरा डिस्क्राइब किया था। अब मैंने यहाँ 3 के वो लिख दिए पॉइंट्स, अब बाकी के आप खुद लिखेंगे और इसी तरह लॉकडाउन का जैसे आपने कॉम्पोजिशन लिखा था इसी तरह आपने इसका भी लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।